अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी में आपका मेजबान सरदार जुबेदा शुभ डोगर। तो आज हम बात करेंगे लीदा सहर के बारे में। लीदा सहर कौन है और लीदा सहर की वीडियो कैसे वायरल होती है, ये तमाम स्टोरी आज हम आपके सामने रखेंगे। लीदा सहर के बारे में पहले बात करते हैं। लीदा सहर एक टिकटॉक स्टार है। उसके बाद क्या होता है कि वो यूट्यूब पर अपना चैनल बनाती है और एक मंथ का तकरीबन 4 से 5 लाख कमाने वाली खवातीन है। तो मैं आपको बताता चलूं कि चंद दिन पहले लीजा सहर जो एक टिकटॉक स्टार है, उसकी नाजेबा वीडियो वायरल हो जाती है। जैसे ही नाजेबा वीडियो वायरल होती है तो हर तरफ लीजा सहर के चर्चे हैं। पूरे पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का हर नौजवान लीजा सहर के बारे में वीडियो बना रहा है, लीजा सहर के बारे में गुफ्तगू कर रहा है। तो मैं आज आपको बताता चलूं कि वीडियो कैसे वायरल होती है और कौन वायरल करता है। लीला शहर का एक यानी कि दोस्त बोल रहे हैं, वो वीडियो वायरल करता है और वो गांव उकाड़ा का रहने वाला है, जिला उकाड़ा का रहने वाला है। अब वो कतर में रैश पजीर है। वो इसके साथ वीडियो कॉल पर बात करता है तो कुछ नाजेबा हरकत की जाती है। उसके बाद वो वीडियो वायरल हो जाती है। वो तो चलो वीडियो वायरल होगी, उनको रख दें एक साइड पर। अब हम बात करेंगे कि क्या ये जो काम किया जा रहा है ये ठीक किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक नहीं किया जा रहा, क्योंकि कोई भी यानी कि इंसान का जो अपना यानी कि जाती जिंदगी है, अपनी जाती जिंदगी में इंसान से गलतियां भी हो जाती हैं, कोताहियां भी हो जाती हैं। इंसान गलती का पुतला है, इंसान से गलतियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। मगर एक इंसान से अगर गलती होगी है, उसकी नाजीबा वीडियो वायरल होगी है, तो नौजवानों से अपील करना चाहूंगा, खुदा के लिए इस मामले को अब ठप कर दें, रोक दें। हमारे घर में भी माएँ हैं, बेटियां हैं, तो हमें इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। एक इंसान ने गलती कर ली तो क्या किया जा रहा है, उस वीडियो को आगे शेयर किया जा रहा है, तो यकीनन ये गलत बात है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अब आते हैं दूसरी जानब, लीजा शहर की जानब। लीजा शहर ने एक वीडियो बयान आज ही जारी किया कि मेरी जो वीडियो वायरल हुई है वो मेरे यानी कि जो लोग हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात थे, तो उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरी वीडियो को वायरल कर दिया। मैंने साइबर क्राइम में उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन भी मार्क कर दिया है, दे दी है। तो अब वो पाकिस्तान में नहीं है, तो उनके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। तो दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता चलूं कि क्या है कि हमें ऐसे लोगों की हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए। एक खतून है, गरीब घराने से उसने इस टिकटॉक का आगाज किया और लाखों लोग उसको चाहने वाले मौजूद हैं, उसकी वीडियो देखने वाले मौजूद हैं। अब वो यानी कि अमीर हो चुके हैं। और लीजा शहर है जो, तो तकरीबन एक मंथ का 3 से 4 लाख रुपया वो यूट्यूब से और टिकटॉक से कमा रही है। 15,000 से ज्यादा उसके फैन मौजूद है टिकटॉक पर और यानी कि यूट्यूब पर। तो उसके बाद ऐसा किया जा रहा है कि उसको यानी कि एक तो इंसान ने गलती कर ली, उसको फैलाने का मकसद क्या है। हमें ऐसी वीडियो को फैलाना नहीं चाहिए, इसको यानी कि एक साइड पर रख देना चाहिए, इस मामले को साइड पर रख देना चाहिए। तो इस मामले को ज्यादा उजागर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक समझ लें कि हमारी इस्लाम को अगर देख लें, इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। इस्लाम कहता है कि अगर आप किसी का ऐप देखते हैं तो उस पर पर्दा डाला जाए, उसको छुपाया जाए। तो मगर हम एज ए मुस्लिम क्या कर रहे हैं कि उस खतून को यानी कि उसके जो ऐप है उसको उछाल रहे हैं। तरह तरह के जो यूट्यूबर हैं वो तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं। ये देखें जी, लीजा का किरदार ऐसा है, लीजा ऐसी है, लीजा ऐसी है। मेरे भाई इस मामले को छोड़ दे, उसकी जाती जिंदगी अगर वो बुरा कर रही है तो उसकी खुद देनदार है। अल्लाह ताला अजर और यानी कि जो सजा का दारोमदार है वो नीतों पर है। और इंसान अगर कोई अच्छा बुरा करेगा तो उसका जजा सजा देने वाला मेरा खुदा है। इंसान को कोई हक नहीं कि वो किसी के किरदार पर उसको उछाले और लोगों को सामने रखें कि ये देखें फलां इंसान का किरदार ऐसा है, फलां का ऐसा है। हमारे घर में भी माएँ हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं। खुदा ना करे, खुदा ना करे, अगर हम पर ये वक्त आ जाए तो हमें कैसा फील होगा। आप एक लम्हे के लिए सोचिएगा, जो लीजा शहर के वालिदैन हैं उन पर अभी ये कैसे वक्त गुजर रहा होगा। जब उनके सामने उसकी बेटी की वीडियो देखते होंगे तो उन पर कैसे जिंदगी वो गुजारे होते हैं। कुछ लोग यहां तक चले गए कि जी लीजा शहर ने खुदकुशी कर ली है, तो लीजा शहर अब इस दुनिया में नहीं रही, तो लीजा शहर ने ये कर दिया, लीजा शहर ने वो कर दिया। मेरे भाई एक इंसान पहले परेशान है, वो बहुत ज्यादा सदमे में है, तो उसको ज्यादा यानी कि हम किस तरह के लोग हैं, किस तरह का मुआशरे में रहते हैं। एक इंसान पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है, वो वीडियो को देखते हुए उस खतून को, उस टिकटॉकर को हौसला देना चाहिए कि चल कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है।
आने वाली जिंदगी में आप ऐसा काम ना करें। मगर क्या किया जा रहा है कि उसकी यानी उसके किरदार को लेकर किरदार कशी की जा रही है, उस पर यानी कि तरह तरह की क्यास रहियां की जा रही हैं। तो मैं नौजवान नस्ल से ये अपील करना चाहूंगा कि खुदा के लिए किसी की जाती जिंदगी पर तबसरे ना किया करें, और बहुत ज्यादा टॉपिक हैं उन पर वीडियो बनाएं, उन पर बातचीत करें। मगर एक इंसान है वो गलती कर चुका है तो उसकी गलती को उछालने का मकसद क्या, हम क्या साबित करना चाहते हैं, उस वीडियो को शेयर करके, उस वीडियो को बार बार दिखाकर हम क्या साबित करना चाहते हैं, उससे कुछ मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिल जाएगा। कुछ लोग हैं जो यानी कि चंद व्यूवर की खातर इसको मामला को डेली बेस पे दो दो तीन तीन चार चार वीडियो बना रहे हैं कि ये देखें जी लीजा शहर के ने ये कर लिया, मेरे पास लीजा शहर के फ्रेंड मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जी बताइएगा लीजा शहर का किरदार कैसा है, मेरे पास लीजा शहर का कजन मौजूद है, जी बताइएगा लीजा शहर का आपकी कजन है तो उसका रहन सहन, उसका किरदार कैसा है। खुदा के लिए यार कुछ खुदा का खौफ खा लिया जाए। इस मामले को अब खत्म होना चाहिए, इसको ज्यादा उछालना नहीं चाहिए, ताकि उससे हमारी यानी कि जो टिकटॉक स्टार है लीजा शहर, उसकी भी जाती जिंदगी है, वो भी जीना चाहती है, उसको भी जीने का हक दिया जाए। अगर उसने गलती की है तो वो खुदा के हाँ खुदा की बारगाह में उसका यानी कि जवाब देगी। तो हमें इस मामले को ज्यादा उछालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ना इस मामले को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ अपने मेजबान सरदार जुवेदा शो डोगर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।